सोचो, चाइना जो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी को आसानी से नहीं देता, वो पाकिस्तान को एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों कर रहा है? Fourth Hangar-class submarine Ghazi at Xuangu base in China's Pakistan Armed Forces media wing referred to the launch as a major achievement. और कराची में लोकल असेंबली क्यों अलाउ कर रहा है? क्या ये सबमरीन एक डील है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ नेवी का मिशन भी है? हैंगर क्लास सबमरीन का असली रोल क्या है? पाकिस्तान की हैंगर क्लास सबमरीन के लिए जर्मनी का MTU-396 डीजल इंजन लगना है, और जर्मनी ने MTU इंजन देने से सीधा इनकार कर दिया। अगर $5 बिलियन सबमरीन पर लग रहे हैं तो क्या ये पैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स या क्लीन वाटर के लिए नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यमान। हमें बताया जाता है कि चाइना और पाकिस्तान की पड़ोस मुल्क है, दोस्ती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। और हैंगर क्लास सबमरीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना को है। चाइना का 80% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है और ये ऑयल गुजरता है अरबियन समुंदर से, उसी समुंदर से जहां पाकिस्तान मौजूद है। अब सोचो, अगर कल को चाइना और अमेरिका के बीच वार हो जाता है और इंडिया नेवी US नेवी के साथ खड़ा हो जाता है और चाइना के ऑयल सप्लाई को ब्लॉक कर लेता है, यहाँ से हैंगर क्लास सबमरीन की शुरुआत होती है। 2015 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तकरीबन $5 बिलियन का एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। इस डील के तहत पाकिस्तान नेवी को 8 हैंगर क्लास सबमरीन मिली है। इन 8 में से 4 सबमरीन चाइना में डायरेक्टली बिल्ड हो रही है, जबकि 4 कराची शिपयार्ड में बनेगी। और चाइना पाकिस्तान के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान खुद भी सबमरीन्स बना सके। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ बातें हैं या फिर कोई सॉलिड प्लान? चले पहले डील की टाइमलाइन और नंबर समझते हैं। पहली सबमरीन 2026 में पाकिस्तान नेवी में शामिल होने की उम्मीद है, जबकि पूरी 8 सबमरीन्स का फ्लीट 2028 तक ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। यानी ये डील एक शॉर्ट टर्म शो नहीं बल्कि पाकिस्तान नेवी के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। डील तो समझ आ गई, अब देखते हैं कि आखिर ये हैंगर क्लास सबमरीन है क्या चीज़। हैंगर क्लास सबमरीन की लेंथ तकरीबन 76 मीटर्स है, जबकि बीम 8.4 मीटर है, यानी अंदर से काफ़ी वाइड और स्टेबल प्लेटफॉर्म। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 2800 टन है, जो इसे मीडियम टू हैवी अटैक सबमरीन कैटेगरी में ले आता है। इस सबमरीन का सबसे डेंजरस फीचर है इसका AIP, जो कि है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। AIP का मतलब यह है कि सबमरीन 2 से 3 हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है, मतलब बिना सरफेस पर आए। और याद रखो, सबमरीन का सरफेस पर आना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। वेपन्स की बात करें तो इनमें पायो 133 मिलीमीटर की टॉर्पेडो ट्यूब्स लगे हुए हैं। इन ट्यूब से YJ-82 एंटी शिप्स मिसाइल फायर की जा सकती है। यह मिसाइल दुश्मन के वारशिप्स की शिप्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सबमरीन बाबर 3 सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल भी कैरी कर सकते हैं। क्रूज यानी ऐसी मिसाइल जो हवा में स्टेबल और लंबे फासले तक आराम से उड़ सकती है। और अब अगर हम पुरानी ऑगस्ट 90 सबमरीन से कंपेयर करें तो फर्क क्लियर हो जाता है कि टेक्नोलॉजी ने कितनी बड़ी जंप मारी है। लेकिन पावर सिर्फ वेपन से नहीं आती, असल गेम होता है इंजन का, और यही से स्टोरी इंटरेस्ट हो जाती है। पाकिस्तान की हैंगर क्लास सबमरीन के लिए जर्मनी का MTU-396 डीजल इंजन लगना था। ये दुनिया की बेस्ट सबमरीन इंजन में गिना जाता है, क्वाइट रिलायबल और पावरफुल। लेकिन फिर पॉलिटिक्स बीच में आ गए। जैसे ही डील आगे बढ़ी, यूरोपियन यूनियन का एम्बार्गो लग गया और जर्मनी ने MTU इंजन देने से सीधा इनकार कर दिया। यानी प्रोजेक्ट रुक सकता था या फिर चाइना को कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकालना था। चाइना ने कहा अगर इंजन नहीं मिला तो हम खुद बना लेते हैं। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग ने अपना नया CHD620 डीजल इंजन इंट्रोड्यूस किया, जो डिज़ाइन और परफॉर्मेंस में जर्मन MTU-396 इंजन के लगभग कॉपी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंजन रिवर्स इंजीनियरिंग के रिजल्ट है, मतलब MTU को स्टडी करके उसी लेवल का चाइनीज़ वर्जन डेवलप करना। आज यही CHD620 इंजन पाकिस्तान की हैंगर क्लास सबमरीन में फिट हो रहा है। अब चाइना किसी यूरोपियन इंजन पर डिपेंड नहीं, खुद इंजन बनाता है,
खुद सबमरीन एक्सपोर्ट करता है और फ्यूचर में थाईलैंड जैसे मुल्कों को भी यही सबमरीन और इंजन सप्लाई किए जाएंगे। अब क्या ये सबमरीन एक डील है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ नेवी का मिशन भी है? हैंगर क्लास सबमरीन का असली रोल क्या है? या समुद्र में तैरना या दुश्मन को खामोशी से शिकार बनाना? आपको शायद पता न होगा, लेकिन पाकिस्तान के 90% से ज़्यादा तिजारत समुद्र के जरिए होता है। ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स हर रोज़ कराची और गवादर के पोर्ट से गुजरते हैं, लेकिन अगर कल किसी क्राइज में या रास्ते में ब्लॉक हो गए, दुश्मन ने हमारे ट्रेड रोड्स को निशाना बना लिया, वो रास्ते जो रोज़ाना हज़ारों टन का फ्यूल, फूड और कार्गो ले जाते हैं, तो क्या होगा? उस वक्त सब कुछ खामोश होगा, लेकिन समुंदर के नीचे एक सिस्टम जाग रहा होगा, द हैंगर क्लास सबमरीन्स। अब यहाँ बात आ जाती है $5 बिलियन की, जो कि है पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 140 करोड़। इतनी रकम छोटी बात नहीं, ये पूरा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के डिफेंस बजट के सबसे महंगा हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसका लॉजिक सिंपल है, ये सबमरीन डील एक ही बार में 5 बिलियन नहीं, बल्कि अगले 8 सालों में $1 बिलियन पर ईयर के हिसाब से मैनेज की गई है, जिसका रिटर्न सिर्फ सबमरीन नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल जॉब्स और डिफेंस इंडिपेंडेंस के फॉर्म में भी मिलता है। और ये सब सिर्फ सबमरीन तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान अपना सबमरीन्स बनाने का अपना पूरा सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसमें पार्ट्स बनाना, रिपेयर करना और सॉफ्टवेयर तक पाकिस्तान खुद डेवलप कर रहा है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक सेक्रीफाइस भी होती है, और यही पे आता है सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल। अगर $5 बिलियन सबमरीन्स पर लग रहे हैं, तो क्या ये पैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स या क्लीन वाटर के लिए नहीं लगना चाहिए थे? ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हर डिफेंस डील के साथ आती है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी, दूसरी तरफ पब्लिक वेलफेयर। कई लोग कहते हैं हेल्थ और एजुकेशन पे पैसा लगाओ, मिसाइल्स और सबमरीन्स पे नहीं। अगर मुल्क ही महफूज नहीं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या फ़ायदा? हैंगर क्लास सबमरीन असली टेस्ट समुंदर में नहीं, टाइम में होगा। हैंगर क्लास सबमरीन पाकिस्तान के लिए असली गेम चेंजर है या एक महंगा डील? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है मोहम्मद यमान। ओके, अल्लाह हाफिज़।